हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द वर्ब टेंस। ठीक है, इसमें हम वर्ब टेंस के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। टेंस इज फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज वेदर यू आर रिफरिंग टू द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अब काल टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल। काल के द्वारा हमें क्या पता चलता है? काल के द्वारा हमें यह मालूम होता है कि कार्य वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल किस काल में हुआ है। ठीक है, यानी कि हमें समय का पता चलता है कि वो प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फिर फ्यूचर में हुआ है। ठीक है, ये हमें पता चलता है। ओके, टाइम से। ओके, अब आगे रीड करते हैं। टेंस आर ऑफ 3 टाइप्स, ईच टाइप्स हैज इट्स ओन 4 टाइप्स। ठीक है, हमारे टेंस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, और ईच टाइप के हमारे 4 टाइप होते हैं। ओके, 4 टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर बताया 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब यहाँ पर हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे, यानी कि वर्तमान काल के बारे में। आपको प्रॉपर एक चार्ट बनाकर दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे टेंस हैं, यहाँ उनकी पहचान बताई है और हमें यहाँ पर नियम व क्रिया का प्रयोग, यानी कि उनमें क्या वर्ब यूज होती है। ठीक है, चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखेंगे। सबसे पहले हम इनके पहचान होती है हमारे वाक्यों के अंत में, यानी कि जो हिंदी में सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं। ओके, नियम क्या है और इसमें क्रिया क्या यूज होती है? क्रिया की प्रथम अवस्था, जैसे वी ईट द फूड। ठीक है, ये हमारी क्रिया है, वी ईट द फूड। डू या फिर डज के साथ भी क्रिया की प्रथम अवस्था होती है, जैसे वी डू नॉट ईट द फूड। ठीक है, यानी कि हमारी जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है हमारी यहाँ पर। ओके, जैसे ईट, ओके, हमारी फर्स्ट फॉर्म है, वी ईट द फूड। यहाँ पर अब आपको बताया डू और डज के साथ भी हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वी डू नॉट ईट द फूड। ओके, हमने सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज नहीं किए है। ओके, चलिए नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा है, इसकी पहचान है वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें कौन सी हमारी वर्ब यूज होती हैं? ठीक है, इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज होती है। ठीक है, जैसे वी आर ईटिंग द फूड, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है हमारी? ईट, और उसमें ing, ईटिंग, वी आर ईटिंग द फूड। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं आते हैं। ठीक है, जैसे वह गाना गा चुकी है, ओके, वे खाना खा चुके हैं, इस तरीके से। इसमें कौन सी हमारी वर्ब यूज होती हैं? हैज, हैव। ओके, और हमारी जो मेन वर्ब जो होती हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज, हैव होंगी, और जो हमारी मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, अब जैसे वी हैव ईटन द फूड, ईट हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, और ईटन हमारी थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके हमें वाक्यों के अंत में समय तथा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज, हैव प्लस बीन, और साथ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, ऑब्जेक्ट, सिंस या फिर फॉर टाइम के लिए, हमारा जब टाइम आ रहा है उसके लिए। ठीक है, जैसे वी हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, कि हम 10 मिनट से खाना खा रहे हैं। ओके, वी हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 10 मिनट्स। अब देखो हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बनाया है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीन, उसके बाद हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट और टाइम। ठीक है, आ जाते हैं अब हमारे पास्ट टेंस पर, यानी कि भूतकाल पर। ठीक है, टेंस है यहाँ पर पहचान है और उसके नियम व क्रिया का प्रयोग, यानी कि कौन सी उसमें वर्ब यूज होगी? हेल्पिंग वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है? वाक्यों के अंत में था, थी, थे, ता, था, ती, थी, ते थे। ठीक है, वे गाना गाते थे। ठीक है, इस तरीके से वे खाना खाते थे, इस तरीके से। साधारण वाक्य, अब देखो क्रिया की दूसरी अवस्था डिड के साथ भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम। ठीक है, डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, जैसे वी डिड नॉट ईट द फूड। ठीक है, डिड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया यहाँ पर। ओके, हेल्प मेन वर्ब की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में
वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आते हैं हमारे सेंटेंस के लास्ट में हिंदी के, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी वॉज वर होती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वी वर ईटिंग द फूड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसके वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, या थी, ये थे, ये शब्द आते हैं। ओके, अब इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके, जैसे वी हैड बीन ईटिंग द फूड फॉर 10 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या पता चलता है हमें, वाक्यों के अंत में समय प्लस चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, या थी, ये थे, ये आदि शब्द आते हैं वाक्य के अंत में, ठीक है। अब इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। ओके, जैसे वी हैड बीन ईटिंग द फूड सिंस 2 hours। ओके, हम 2 घंटे से खाना खा चुके थे। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हमारे फ्यूचर टेंस। ओके, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल टेंस। यहां पर दिए हैं आपको पहचान और नियम व क्रिया का प्रयोग। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वाक्यों के अंत में गा, गी, गे ये आते हैं, इनसे हमें पता चलता है कि ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो विल और शैल होती हैं। ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। जैसे वी शैल ईट द फूड, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है और हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा होगी, होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसके लास्ट में आते हैं, वाक्यों के अंत में आते हैं, ठीक है। विल और शैल इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, प्लस बी प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। वी शैल बी ईटिंग द फूड। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, या ये होंगी, ये होंगे, ये वाक्यों के अंत में आते हैं। विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म आएगी हमारी इसमें इस बार वर्ब की। जैसे एग्जाम्पल देखो, वी शैल हैव ईटन द फूड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वी शैल हैव ईटन द फूड। ओके, उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समय तथा रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ये हमारे सेंटेंसेस में आते हैं। इसकी पहचान होगी समय होगा और वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आएगा, ठीक है। इसका रूल्स देखते हैं। विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। वी शैल हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 10 minutes। ओके, इस तरीके से ये हमारे सारे रूल्स बताए हैं आपको, ठीक है। टेंसेस बता दिए आपको तीनों, और तीनों टेंसेस के जो चारों पार्ट होते हैं वो भी आपको पता चल गए हैं। अब यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी है, रीड द सेंटेंसेस एंड राइट द नेम्स ऑफ दी सेंटेंसेस। सेंटेंसेस दिए हैं इन नेम ऑफ द टेंसेस। सेंटेंसेस यहाँ दिए हैं, आपके ये सेंटेंसेस किस टेंस के हैं आपको यहाँ पर लिखने हैं उनका नेम। नेक्स्ट, फिल इन द करेक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ड्स दिए हैं, इनकी हेल्प से आपको यहाँ पर करेक्ट वर्ड लिखने हैं, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज पर द इंस्ट्रक्शन। आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं सामने, उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये सेंटेंसेस चेंज करने हैं। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।